गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 के आगे के पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 8 नंबर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि जब हाइड्रोजन गैस को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को यानी दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है। किसके उपस्थिति में? तो प्रकाश के। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये क्रिया जो हो रही है किसके अंतर्गत हो रही है? तो सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत हो रही है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी जो भी अभिक्रिया है प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसी तरह से हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो किसके उपस्थिति में बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कार्बन और जल इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में यानी इन दोनों को अवशोषित कर रहा है। और सूर्य के प्रकाश में जब यह प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी उसका जो है भोजन तैयार होता है जो ऊर्जा के रूप में होता है, और ऑक्सीजन गैस को ये मुक्त करता है। तो ये क्रिया किसमें संपन्न हो रही है? तो सूर्य के प्रकाश में, इसलिए इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और अब 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर। तो 9 नंबर में 2 अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इस दोनों को हम अलग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है हटता है। तो उस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक प्लस O2 यानी जिंक को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो इसमें जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। तो इसलिए यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। उसी तरह से हाइड्रोक्लोराइड में 2H जो है हट रहा है। तो किस चीज का निर्माण हो रहा है? तो क्लोरीन का हो रहा है। देखिए इधर से हाइड्रोजन हट गया है तो ये क्लोरीन हो गया। तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है और नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ता है। तो इसमें से हाइड्रोजन देखिए हट गया तो क्लोरीन हो गया और इसमें जुट गया तो ऑक्साइड इसका बन गया, यानी जिंक ऑक्साइड। उसी तरह से इसका 2 नंबर अवकरण अभिक्रिया है। तो इसी का सेम उल्टा होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है तो वह अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी इसी के अपोजिट है। जैसे अब देखिए यहाँ पर इसी का उल्टा करके हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुट जा रहा है। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर देखिए यहाँ पर कॉपर बन रहा है। इसमें का ऑक्सीजन क्या हो गया? खत्म हो गया। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर बच गया, इसलिए इसमें का ऑक्सीजन का क्या हो गया? यानी विलुप्त हो गया, यानी वो हट गया। तो इसलिए कॉपर हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजल बन गया H2O। तो इस तरह से इसमें आपका हाइड्रोजन जुट रहा है लेकिन इसमें ऑक्सीजन हट रहा है। दोनों स्थिति में यह आपका क्या कहलाएगा? अवकरण अभिक्रिया। एक बार और चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया
तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, वह अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब हम आगे के कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए आगे कुछ पॉइंट है आक्सीकारक और अवकारक। आक्सीकारक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो किसी तत्व या यौगिक को आक्सीकृत करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आयरन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। यानी आयरन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन अवशोषित हो रहा है, इसलिए यह किस चीज का निर्माण कर रहा है? आयरन ऑक्साइड का, जो कि एक लोहा होता है जिस पर जंग लग जाता है। तो जंग कब लगता है? जब उस पर ऑक्सीजन जल सब क्या हो, यानी मिलते हैं, बाहरी हवा लगता है तो वह अपने आप जंग लग जाता है, जिसे हम लोग मूर्छा भी कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन अवशोषित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए H2 प्लस O2 जो है अभिक्रिया करके H2O बना रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर ग्रहण हो रहा है, ऑक्सीजन देखिए इसमें जुट रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। अवकारक तो वैसा पदार्थ जो किसी तत्व यौगिक को अवकृत करता है, वे अवकारक कहलाता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। मतलब कि इसमें जो है हाइड्रोजन ग्रहण होगा, नहीं तो ऑक्सीजन हटेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्यूप्यूरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, को H2 से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो कॉपर प्लस जल बना रहा है। इसका मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना भी क्या है? अवकारक है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ? अवकारक हुआ। और इस दोनों में देखिए हाइड्रोजन को हम लोग अवकारक बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुटता है वह अवकारक है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वह ऑक्सीकारक है, जिसमें हाइड्रोजन हटता है तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा तो वह क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। तो एक दूसरे की उल्टा अभिक्रिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ही हो, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि प्यूरिक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड को जल से जब अभिक्रिया कराया जा रहा है तो ये कॉपर और जल बना रहा है। तो अब इसमें दोनों अभिक्रिया कैसे होगा देखते हैं। पहला जो है कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ होने से जल बनता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसमें का ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जा रहा है, मतलब एक दूसरे से ऑक्सीकृत हो रहा है, इसलिए जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में भी क्या है? ऑक्सीजन हो जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन से जुड़कर बना, इसलिए यह क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। उसी तरह से 2 नंबर में ऑक्सीजन के निष्कासन से, यानी इसमें से जब ऑक्सीजन हट जा रहा है तब, तो इसमें से जैसे ही ऑक्सीजन हट रहा है तो कॉपर में बदल जा रहा है। तो कॉपर में से ऑक्सीजन जब हट जा रहा है तो वह अवकृत हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर में जब बदलता है तो वह अवकरण कहलाता है, मतलब अवकृत हो जाता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। यानी पहला में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कर रहा है
तो ये क्या चीज का निर्माण कर रहा है? जल का। तो जल में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से ऑक्सीकृत हो जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है दोनों से। फिर उसी तरह से इसमें जब हाइड्रोजन से हम कर रहे हैं अभिक्रिया, तो तब क्या हो जा रहा है? यहाँ पर कॉपर बन जा रहा है। तो अब इसमें से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन जैसे हटेगा तो वह क्या बनेगा? आपका अवकरण बनेगा। यानी जब ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण, और जब ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरह से रेडॉक्स जो है अभिक्रिया आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है कुछ पॉइंट, जैसे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं है जो हमारे जीवन में हमेशा होता रहता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन का पचना। तो भोजन का पचना मतलब हम लोग डेली भोजन तो करते हैं, भोजन पचता है, तो भोजन पचने का जो क्रिया है वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन होता है। श्वसन। श्वसन जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है, तो ये भी जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस ही हासिल करते हैं, उसे लेकर अपने श्वसन को पूरा करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का दुर्गंधित होना। तो दुर्गंधित होने का मतलब हुआ कि जब भोजन को हम वायु में काफी समय तो खुले छोड़ देते हैं तो उसको कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे वह ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और वह अप्रिय हो जाता है। उसका गंध बहुत ही बेकार दिखाई देता है, यानी महसूस होता है, और फिर वह खाने योग्य नहीं होता है। तो वो ऑक्सीजन के कारण ही हो रहा है, वायु के संपर्क में आने से ही हो रहा है, इसलिए भी जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दही का बनना से उसी तरह से है। संक्षारण। तो संक्षारण एक ऐसी अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों में आता है। संक्षारण का मतलब हुआ हास्य होना। जैसे आप जानते हैं कि किसी दीवार को ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाता है तो दीवार पर के जो ईंट होते हैं ना, वह झर झर कर कट कट कर गिरने लगते हैं, तो वह भी एक संक्षारण का ही रूप है। उसी तरह से आप लोहा को देखे हैं, तो लोहा पर जब जल और हवा के संपर्क में आता है तो उस पर मूर्छा लग जाते हैं, जंग लग जाता है और वह झर झर कर कट कट कर गिरता है। तो सब जो है संक्षारण के ही अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर दहन की क्रिया। तो दहन की क्रिया यानी जलना। जैसे जलावन के लिए हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वो भी दहन है। बत्ती या दिया जो जलाते हैं वो भी दहन की क्रिया है। तो बहुत तरह के दहन की क्रिया होती है। तो ये सब जो हमारे जीवन में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण और अवकरण की पॉइंट है, जिसको हम लोग को याद रखना है। और आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें।